और मेरी तरह आपके व्हाट्सएप पर भी इस किस्म के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। पाकिस्तान जो है उसका डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है 100% हो गया, बल्कि इससे भी बढ़ चुका हुआ है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इसकी निशानदेही की है, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक इकनॉमिक एमरजेंसी भी लग रही है। इसकी बाकायदा तौर पे तरदीद होने के बावजूद इस वक्त जो इतलात दी जा रही है और जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं इंतहाई निचली सतह पर पहुँच चुके हुए हैं। और उसके बाद ये बात भी कही जा रही है कि बैंक जो है वो रुपयों से खाली होते चले जा रहे हैं। लिहाजा लोग ख़बरदार रहें, किसी वक्त भी कोई बड़ी ख़बर आ सकती है। और वो बड़ी ख़बर क्या हो सकती है? वो है जी इकनॉमिक एमरजेंसी लगेगी। हुकूमत ने इंपोर्ट की इजाज़त दे के बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया। उसके नतीजे में डॉलर जो है वो सब गायब होते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो चीज़ें डराने वाली कही जा रही हैं और जो मैसेजेस यहाँ पर इस वक्त मूव हो रहे हैं, और हम बड़े जो सीनियर मैं समझता हूँ कि इकनॉमिक रिपोर्टर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं वो भी इन पर बात कर रहे हैं, वो ये हैं कि तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक महदूद कर दी जाएंगी। ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल जो है उसको भी महदूद कर दिया जाएगा। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन हो सकेगा, या फिर आप गाड़ी बाहर लेकर निकलेंगे तो फिर आपको उसमें 3 बंदे होने चाहिए, एक नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें होंगी किस तरह, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी एक समरी तैयार की गई है और उस समरी को बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी में व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर तकसीम किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। खलीजी रियासतों के लिए ख़ास तौर पे बात की जा रही है जी, परवाज़ों को अदा कर दिया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हज, उम्रे और तमाम ज़ियारतें वगैरह जो हैं वो रोक दी जाएंगी। 1 साल के लिए तमाम मनी एक्सचेंज बंद कर दिए जाएंगे। मनी ट्रांसफ़र जो होगा बैंकों के ज़रिए होगा। हुकूमती माहिदीन के जितने दौरे शोरे होते हैं, बातें करते हैं जी, बड़ा महंगे दौरे करते हैं, वो बंद हो जाएंगे। जो दौरे होंगे अगला मुल्क उसका खर्च उठाएगा तो दौरा होगा। और पता नहीं मुल्क को हमने रोकना है किस चीज़ से, श्रीलंका बनने से, और ये सारी चीज़ें। और इससे बड़ा एक खौफनाक सा एक तासुर दिया जा रहा है। और इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हुकूमत से नाराज़ हैं और हुकूमत से फासले पर हैं और हुकूमत से बाहर हैं, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इसके ज़रिए हम एक माहौल बना सकते हैं और ये कह सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ, इसहाक डार और इससे पहले मिफ्ताह इस्माइल, इन सब ने मिलकर इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। इस वक्त मुल्क जो है तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो आप फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दें। अगरचे मुझे समझ नहीं आती कि ये दलील खुद हमारे उन दोस्तों के ख़िलाफ़ भी जा सकती है जो ये सारी बातें सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि जब आप ये कहेंगे कि मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि अब आपने आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो अगले कहेंगे भाई ठीक है, फिर हम अक्टूबर 2023 में इंतखाबात नहीं करवाते, हम अक्टूबर 2024 में जाके करवा देंगे जब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। इस वक्त हम 50 अरब रुपया कहाँ से लेके आए इलेक्शन के लिए? यानी आगे से जवाबी दलील ये भी आ सकती है। और आपका केस जो है ख़राब हो सकता है, जो ठीक होता हुआ केस है, जो आप हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अवाम के सामने एक सही तस्वीर जानी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान जो है स्कूक बॉन्ड्स की 1 अरब डॉलर की पेमेंट कर रहा है और मुकर्रर तारीख से 3 दिन पहले करके उसको क्लियर कर रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना हमें ये बता रहे हैं कि 5 महीनों में जितनी FBR ने कलेक्शन करनी थी उससे भी कई अरब रुपए ज़्यादा कर ली है। एक तरफ ये सूरत हाल है, तो ये असल में सूरत हाल है क्या, इसकी तरफ जाएंगे और आगे होना क्या चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से मैं बहुत ही मशकूर हूँ। हमारे साथ यहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। आपकी गहरी नज़र है इन तमाम मामलात के ऊपर और आप बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। आप लोगों ने ही मुल्क चलाना है जी, जो मईशत चलनी है आपके ज़रिए चलनी है, कैसे चलेगी, क्या होगा, मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा। इसके साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ। अजमल शादीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप माहिर मईशत हैं, मुआशियात को बेहतर तौर पर समझते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही होती, जब मैं अजमल से समझता हूँ तो मुझे वाकई पता लगता है कि भाई हकीकत ये है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही अशरफ मेहताब साहब चीफ रिपोर्टर है नई बात के, और उम्र गुजर गई इसी दश्त की सयाही में, और इन्होंने ही मुझे वो मैसेज भेजे थे सारे के सारे, देखें ये क्या हो रहा है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। तो अशरफ मेहताब साहब ये है क्या सूरत हाल है, क्या खौफनाक जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया।
सूरत कोई बड़ी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सबके सामने है। अच्छा, हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं जो इस वक्त 7 अरब के करीब हैं डॉलर के, उसके अंदर देखें तो हम तो बड़ी देर के उस तरफ जा चुके हुए हैं, लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मसलन उस 7 अरब के अंदर 3 अरब तो वो हैं जो हमें सऊदी अरब ने दिए थे रखने के लिए, पार्क किए, खर्च नहीं की, पार्क करी। 2 अरब यूएई की तरफ से आए थे, कुछ चाइना की तरफ से आए थे। तो हम उसको अगर देखें तो हम तो माइनस में चले गए हैं वैसे ही। ठीक, तो हमारे पास जब फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे तो हम कहाँ से ख़रीदारी करेंगे? गंजी क्या निचोड़ेगी, क्या ना आएगी। मकसद कहने का ये है कि ये सिर्फ डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन सूरत हाल ये बन रही है। और ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है जिसको ये मैसेज गए हैं वो बड़ी परेशान है। आज भी मैं एक बड़े टाइकून से मिला था, मियां अंजम निसार साहब से, किसी एक मौके पे तकरीब में, तो वो मुझसे पूछ रहे थे यार की बनेगा मुल्क दा जड़ी इक्तसादी सूरत है इस वक्त जमूद का शिकार है कि चल पाएगा कि किस तरह चलांगे सी। यानी उनके बिलियनर हैं वो, पहले जो बड़े टैक्स पेयर हैं चंद एक 10, 12, 14 उनमें उनका शुमार होता है। इतने बड़े वो मतलब कारोबारी भी हैं और टैक्स गुजार भी हैं। अगर वो इस तरह का सोचते हैं तो फिर आम बंदे के लिए तो, चूंकि आम बंदे को तो रोटी रोजी से फुर्सत नहीं दी इन्होंने, यानी कि आप समझ रहे हैं कि खतरे की घंटी जो है, रोटी रोजी से खतरे की घंटी बज रही है। हाँ, वो जब इतना बड़ा बंदा ये पूछेगा जिसके अपने रिसोर्सेज हैं, जिसके अपने इतने ज़राए हैं, इतने वसाइल हैं कि वो पता कमा सकता है, वो भी ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से तो बात समझ में आने वाली लगती है कि वाकई हम इसको मामलात को कैसे लेकर आगे चलेंगे। और आपके ख्याल में वाकई इस वक्त लोग परेशान हैं और ख़तरे की घंटी जो है बज रही है। हुकूमत को बजाय छुपाने के अगर कोई सूरत हाल है तो वाजे करनी चाहिए ताकि अवाम को इत्मीनान में लिया जा सके। और पे ला दे हुकूमत जो है, कैसे देखें, अगर फिर यकदम श्रीलंका वाला हाल होगा फिर क्या करेंगे? फिर लोग चढ़ दौड़ेंगे आप पे, फिर डंडे लेके आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो आप इत्मीनान में लेना उनको, अगर कोई सूरत हाल है इत्मीनान में ले, बड़े लोगों को सब अच्छा कहा जा रही है, कारोबारी लोग बड़े हैं उनको बिठाएं। इसी पर अजमल शाहदीन साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अजमल शाहदीन साहब, अजमल साहब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क 100% पे चला गया, इकनॉमिक इमरजेंसी की बात की जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये जो एक लेकर आए थे कि हम बेस्ट परफॉर्मर हैं, हम परफॉर्म करेंगे, ये नहीं कर पाए, नीचे जा रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल को समझने के 2 एंगल हैं। एक एंगल तो अशरफ मेहताब साहब ने आपको बताया। मेरा ज़रा, चूँकि मैं ऑप्टिमिस्ट टाइप आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रखता हूँ। ये जो सारा हिसाब किताब है ना कि हमने कर्ज़े कितने वापस करने थे, ये सारा IMF से हो गया था हिसाब किताब। अच्छा, 23 के फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने कर्ज़े वापस करने हैं और कहाँ से वो पैसे मैनेज करने हैं, सही, ये सारा हिसाब किताब करके ही IMF ने आपको एक डील दी थी। अच्छा, तो पहले ही तो उन्होंने स्टैंप इस सारे हिसाब किताब पे उन्होंने लगाई कि ये ठीक है हिसाब किताब, ये चलेगा मामला। अच्छा, और अगर आप समझते हैं कि IMF जैसा इदारा अगर मुतमईन है जी तो फिर ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये एक दलील इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर टीम कोई नहीं हो सकती जो इस हॉट वाटर से नेविगेट करके आपको निकाले। अच्छा, क्योंकि इसहाक डार साहब भी मंजे हुए वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने पहले भी IMF के प्रोग्राम भी डील किए हुए हैं और इस तरह की सारी सूरत हाल को उन्होंने देखा हुआ है। तो ये मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। और ये जो बहुत सारी ये जो चहमगोइयाँ फैलती हैं, मैं सोचता हूँ कि ये भी पाकिस्तान जैसा मुल्क ही है जिसमें ये सारा काम हो सकता है कि क्या सराइयाँ फैला के मार्केट को ख़राब कर दो, मुल्क का पट्टा बिठा दो। तो ये UAE में करके दिखाएं ज़रा, कोई बंदा इस तरह कोई सऊदी अरब में करके दिखाए, वो तो खड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, उसी वक्त। अच्छा, ये इस तरह की नेगेटिव खबरें जो व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस वगैरह और सारे जो चलती हैं और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, मेरा बतौर शहरी और एक बतौर जर्नलिस्ट, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मेरा अच्छा खासा ब्लड प्रेशर लो, मैंने कहा यार ये तो बेड़ा गर्क होने लगा है, ये पता नहीं क्या। लेकिन एक बात अजमल साहब ये बताइएगा मुझे कि ये बात तो दुरुस्त है ना कि इमरान खान साहब ने भी कह दिया और पता नहीं मैंने खबरें पढ़ी हैं कि आपका डिफॉल्ट रिस्क जो है, जो पहले बहुत कम था, वो 100% पे चला गया, उससे ऊपर चला गया हुआ है। जी, लेकिन मेरा देखिए डिफॉल्ट रिस्क तो 5 दिसंबर से पहले बताया जा रहा था ना कि आप $1 बिलियन की पेमेंट नहीं कर सकेंगे स्कूक की। हाँ, वो इसलिए कि मैंने आपको एक वो हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ AI की वजह से मशीनें कैलकुलेट कर रही होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वो ये नहीं देख रहे होते कि आगे डार साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या मैनेज कर रहे हैं।
वो मैक्रो इंडिकेटर्स को लेके वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके हिसाब में डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ऊपर चला गया था, इसी वजह से पाकिस्तानी बॉन्ड जो था इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत गिरा और पाकिस्तानियों ने ही खरीदा, ओवरसीज़ पाकिस्तान। बड़ा फ़ायदा हो गया उनको। बड़ा फ़ायदा हुआ जब ये पेमेंट हुई, और इस पेमेंट से वो वाली बात तो निकल गई है। अभी इमीडिएट डिफॉल्ट का तो कोई खतरा नहीं। $1 अरब जो हमने पे किया अभी, और वो 5 को हमने करना था, वो मैं 2 या 3 को कर दिया, 2-3 दिन पहले कर दिया, इसीलिए किया कि कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ था वो कंप्यूटर में चीजें डाली गई थी जी, और कंप्यूटर में डालने के बाद जो है वो जो रिजल्ट निकला था वो 100% था। जी जी, लेकिन वो सारा मैथमेटिक्स का था। जी, वो मशीनें तो जज्बात से आ रही होती हैं, मशीनें किसी का अज़म इरादा वगैरह जो आपके मुताबिक इतने मंजे हुए लोग बैठे हुए उनसे नहीं निपट सकती। ये नाज़रीन, अब इसको समझने के लिए बिल्कुल बड़ा मैं काशिफ साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल मेरे जहन में आ गई। मिसाल ये है कि आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज किसी भी चीज़ की, अगर, और उसकी बड़ी एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक बंदा है, उसका 1 पाँव जो है वो आपने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, जलते हुए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, और दूसरा पाँव आपने उसका बर्फ़ की सील के ऊपर रखा हुआ है। आप मशीन के अंदर जब आप डालेंगे तो मशीन आपको ये बताएगी, और जो फार्मूला आप लगाएंगे, जो फार्मूले जिनके तहत नतीजे निकाले जाते हैं, वो बंदा मज़े में है।